नमस्कार। प्रतिभा न्यूज में स्वागत है। प्रतिभा न्यूज पर रात्रि को फोन आता है कि संदीप भाई कुछ बताएं क्या मार्केट में कि कुछ लोग जो है और जगह फंसे हुए हैं, जैसे लैंडस्लाइड हुई जम्मू कश्मीर, हिमाचल या और प्रदेशों में। तो हमारे मुख से यही आया, भैया कोई सूचना तो अभी हमको मिली नहीं है, जैसे सूचना मिलती है वैसे हम आपको बताते हैं। वैसे सुबह जो एक खबर आई गोसाईगंज, अयोध्या के गोसाईगंज में, कि यहाँ के 6 यात्री जो यात्रा के लिए गए हुए थे हिमाचल में भगवान शिव की यात्रा के लिए, भगवान शिव के मंदिर के दर्शन के लिए, क्योंकि हमें बहुत सही तरीके से मणि महेश बताया अभी अंकल जी ने। मणि महेश नाम का जो शिवालय है, जो स्थान है, देवस्थान है, वहाँ पर दर्शन के लिए। और 6 लोग गोसाईगंज के टिणिया गली के 6 लोग फंसे हुए हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, सेना का फोन आता है गोसाईगंज की महिला के पास कि आपका पति या आपके पति के साथ जो और जन थे वो सेना की बटालियन में, सेना की टीम में सुरक्षित हैं। तो क्या कहती हैं मैम, जब आपके पास सेना के जवान के द्वारा या सेना के द्वारा जब फोन आता है, पहला वाक्य क्या होता है, क्या कहते हैं वो लोग? वो लोग बस वही बताए कि यहाँ से 6 लोग हैं। अच्छा। वहाँ से कि 6 लोग हैं, यहाँ के लोग हैं। आप अयोध्या से बोल रही हैं? अच्छा। मैंने कहा हाँ अयोध्या से बोल रहे हैं पूनम। मैंने कहा हाँ, आपको कैसे, क्या ये नंबर कहाँ से मिला जी? तो उन्होंने कहा कि जो ये नंबर हमको दिए हैं वो लोग बोले हैं कि हमारे घर सूचना भिजवा दीजिए। हाँ, कि इतने इतने लोग हैं, 6 लोग हैं, सबका नाम बताएं। घर का ही नाम बताए हैं, सबका नाम बताए एक एक करके। फिर उसके बोले कि हम आप लोग को बता रहे हैं कि उन्होंने बताया है कि हम सुरक्षित हैं, स्थान पे हैं। तो सेना के जवान, सेना के द्वारा जो वहाँ सूचना दी गई, उन्होंने 6 नाम बताया। हाँ। आपका नाम उन्होंने बताया क्योंकि किसी ने आपका नाम बताया था, आपके हस्बैंड वगैरह जी ने उन्हीं ने बताया था। तो मेरा नंबर उन्हीं ने दिया है, तभी तो उसने लगाया फोन। तो फोन लगाया कि सब सुरक्षित है। हाँ। तो क्या उन लोगों में से किसी से आपकी बात हुई? नहीं, उन्होंने कहा कि फोन अब मत करिएगा इस पे, क्योंकि ये लाइन है, वहाँ से फोन आ रहा है। हमको सबको अब बताना है घर घर। हाँ, हम आपको बताएं कि उस क्षेत्र में जब लैंडस्लाइड हुई है तो नेटवर्क टावर ध्वस्त हो चुके हैं। रेडियो के जो रडार वगैरह जो होते सैटेलाइट से, उसके द्वारा उन कॉल यहाँ पर आया गोसाईगंज में टिणिया गली। और यहाँ पर एक व्यक्ति के परिवारजन में जो आज कई दिन से यहाँ से जब यात्रा के लिए मणि महेश को निकले हुए हैं, अभी सूचना नहीं मिल पाई। और जब हिमाचल में तबाही देखा इन्होंने वीडियो पर या लोगों ने देखा तो उनका मन विचलित हो गया। और जब ये खबर आती है सेना के जवान के द्वारा कि हमें जितने लोग फंसे सबके परिवार को सूचना देनी है, और हमारे पास इतना पावर और इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है क्योंकि टावर ध्वस्त हो चुके हैं, ऐसा कुछ मामला होगा। तो उन्होंने बताया कि परिवार के 6 लोग जो हैं आपके क्षेत्र के जो लोग हैं सही सलामत हमारे घर ये न्यूज पहुंचा दीजिए। अच्छा, ये सूचना पहुंचा दीजिए। तो आप तक खबर पहुंच गई? सुबह 11 बजे खबर आई थी। खबर 11 बजे लगभग आपको आई। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने 6 नाम बता दिया। हाँ, 6 घर का ही नाम बताए हैं। अच्छा, घर का, ताकि पता हो जाए कि घर का ही नाम है। घर का नाम मतलब जैसे घर में निक नेम वगैरह होता है उस वही। वो तो। और लेकिन किसी से बात नहीं करा? नहीं, बात नहीं हो पाई। फिर उसके बाद हमने बोला भी कि बात आप करा दीजिए, कहीं नहीं, बात नहीं हो पाएगी। अच्छा, बात नहीं हो पाएगी। बस 6 लोग सुरक्षित है, स्थान पे 2-3 दिन लग जाएगा, घबराइएगा मत। अच्छा, बस वही फोन करके रख दिए। जब सेना का जब आ जाता है सूचना सेना के द्वारा, क्योंकि भारतीय सेना पूरे विश्व में जिनका डंका बजता है, उनके एक जवान, उनकी बटालियन का जो हेड होता है, अगर फोन किसी के घर पे कर देता है तो घर वाले एकदम आश्वस्त हो जाते हैं। क्यों? रीजन यह है कि सेना को जो पूरा देश बचाना है। और अगर 6 नाम बता रहे हैं और सारी चीज निक नेम जैसे होता है घर का पुकारना हुआ नाम, तो अगर 6 नाम बताते हैं तो समझिए सब सुरक्षित हैं। और जो बहुत सारी सूचनाएं होती है सेना के जवान के द्वारा या सेना के द्वारा
जो रडार को हाईजैक करना और चीज़ों को लेकर, तो ऐसे बहुत सारी प्राइवेसी होती है जिसमें कॉल बैक नहीं जाएगा और ज़्यादा समय बात भी नहीं होता। तो इसके पहले जब तक फ़ोन नहीं आया था, क्या घर में क्या पोजीशन थी? सीजन क्या था, बहुत खराब था, क्या कहें, आपकी बता भी नहीं संवेदना सकते। आपकी संवेदनाएं हम लोग समझ रहे हैं। आपके साथ पूरे अयोध्या की संवेदना है, क्योंकि आपके साथ जो घटनाएं आपने जिस प्रकार से 24-48 घंटे बिताया होगा, या जब आप हिमाचल की खबरें 23 तारीख से, हाँ 23 तारीख से, 23 तारीख को बात हुआ था हमसे शाम को, उसके बाद से नहीं लगा फ़ोन इनका। 23 से 29, एक हफ्ते, 6 दिन किस प्रकार से आप और आपके परिवारजन ने बिताया होगा, वो तो हम ही लोग जान सकते हैं ना। जाहिर सी बात है। एक परिवार का हम जब लोग मुखिया कैसे कहीं बिताए, जाता है, कैसे चले, सब बच्चे थे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, भगवान शिव के दर्शन के लिए वो बस गए वही हैं। बाबा थे, जो विश्वास था हम लोग को कि वही बाबा बचाएंगे, जो दर्शन करने गए हैं वही अच्छे अच्छे भेजेंगे उन लोग को। जो सेना के जवान जिन्होंने बचाया है वो देवदूत ही होंगे। और बाबा का, अभी बताया मैम ने, बाबा का जो आशीर्वाद है, और बाबा कभी किसी का अहित नहीं करते, वो अपने ऊपर नहीं लेते हैं। उनके दर्शन के लिए गया श्रद्धालु उनके घर तक पहुंचेगा, और सेना के जवान के द्वारा या सेना के द्वारा जो सूचना मिली हुई है यहाँ पर परिवारजन में, तो उनके यहाँ जो है आज उत्सव जैसा माहौल है। 6 दिन उनके यहाँ शायद मुंह में, शायद उनके जो है पेट में निवाले नहीं गए होंगे मुंह में, उस प्रकार से लोग जो है उपवास वगैरह निभाया होगा, उपवास व्रत रखा होगा। तो आज जो है कैसा माहौल है आपके घर में? अच्छा लग रहा है हमको, सब परिवार भी अच्छे हैं, सब खुशी। शाम को भी फ़ोन आया मेरे पति का, अच्छा, बात किए, बहुत कुछ है, बच्चे भी खुश हो गए मेरे। एक बात हम आपको और बताएं कि मुझे ये आइडिया नहीं था कि शाम को फ़ोन आया था। ठीक है, सोनी जी का शाम को फ़ोन आया था, लेकिन अभी मैम बता रही हैं कि फ़ोन उनका भी आया था। तो ये शाम को, 6 बजे। ये उत्सव जैसा माहौल होना चाहिए, क्योंकि अभी सेना के द्वारा जो फ़ोन आया था वो तो प्राइमरी थी, हमारी सेकेंडरी हो गई जब इनके हस्बैंड ने इनको फ़ोन किया और बताया हम सुरक्षित है। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने यही बताया कि हम लोग रास्ते में हैं, अब सही सलामत है, घर आ रहे हैं। अच्छा, घर आ, हाँ 2-3 दिन लग जाएगा। और सब सही हैं? हाँ सब सही हैं, सब 6 लोग हैं, सब सही है, और बस से आ रहे और हैं। कुछ वाक्य बताया क्या हुआ था? नहीं कैसे? ये सब नहीं, अभी रास्ते में थे, वो चल रहे थे थोड़ा, हाँ पैदल अपना चल रहे थे। अच्छा, पैदल चल रहे थे। हाँ, मतलब उतना नहीं बस बात वगैरह हो पाई। ट्रेवलिंग के लिए। हाँ तो सही है। सेना के बाद जब व्यक्ति का फोन घर पे आ जाता है तो उत्सव जैसा माहौल है, और 2 से 3 दिवस के बाद जब घर में अतुल जी या उर्फ सोनू जी जब आ जाएंगे तो भी हम आपसे उनकी मुलाकात कराएंगे। तो यहाँ पर क्षेत्र के जो सभासद हैं अवधेश स्वर्णकार जी, जिनके भतीजे शायद हैं, तो वो उन्होंने उनके माध्यम से सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबर चली, बहुत सारे लोग ये देखना चाह रहे हैं कि हाँ किसके परिवार के जन थे, कौन था, क्या घटनाएं, क्या व्यक्ति उनके मन में व्यथा होगी उनके परिवारजन के बीच। तो आज प्रतिभा न्यूज यहाँ पहुंची टीम पे, अवधेश भाई से बात करना चाहेंगे। अवधेश भाई क्या कहना चाहते हैं, जो सेना के द्वारा इस अदम्य साहस का परिचय देने के बाद 6 जनों को बचाने के बाद फिर उनके परिवार तक सूचना पहुंचाई जाती है और फिर परिवार जन तक उस मुखिया का भी फोन आता है, क्या कहते हैं? जी, सेना का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी भारतीय सेना इस ऐसे मौक़ों पर हमेशा बहादुरी का जो है परिचय दिया है, और तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए सारी बातें, सब जितनी भी समस्याएं हैं सबको लांघते हुए और सारी समस्याओं को लांघते हुए सबकी मदद करती है। उसको कोटि कोटि धन्यवाद, जितनी भी धन्यवाद की जाए उसकी वो कम है। और अब जब परिवार के लोग अपने बीच आ रहे हैं तो खुशी का माहौल बिल्कुल है, और इतना खुशी का माहौल है कि बयान नहीं कर सकते। हमें पता होगा, क्योंकि आंखों में जब आंसू आ जाते हैं, कभी आंसू जो है खुशियों के होते हैं, कभी गम के होते हैं। 4 दिन 6 दिन जो है गम के आंसू थे, आज खुशियों के आंसू, क्योंकि भतीजा इनका गया हुआ है और मणि महेश की दर्शन के लिए। और महिला यहाँ पर जो आपके सामने है, इनका सुहाग गया था
और सुहाग की रक्षा तो भोलेनाथ करेंगे, और साथ साथ जो है सेना के जवान भी जो है वो कोई भगवान से कम नहीं है। क्या कहना चाहती मैम, जो सेना के जवान ने इस अदम्य साहस का परिचय दिया, 6 जनों को रेस्क्यू किया, लोगों ने बताया, क्योंकि हमारी भी थोड़ी बहुत खोजबीन हमने किया तो पता चला कि एयर लिफ्ट वगैरह उनको किया है। परहैप्स बताएंगे। हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं, सेना के जवानों को, कि बहुत मदद किए हैं हमारे हस्बैंड, और जो गांव के लोग हैं जो गए थे उनके साथ, जी। उनको भी बचाएं। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ उनकी। तो ऐसे ही जब यहाँ पर मौजूद होंगे अतुल जी तो हम फिर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो हम सभी यहाँ पे जो परिवारजन है, साथ साथ प्रतिभा न्यूज की टीम सेना को सैल्यूट करती है, एक बार नहीं बार बार सैल्यूट करती है। तो प्रतिभा न्यूज में बने रहिए, फिर मिलते हैं